Hello, 7th class. Today, students, we are going to revise our chapter number 6, only part D. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रिवीजन करी थी इसके बुक वर्क की. सो आज हम इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट डी. ओके, मैक्सिमम बेटा इस आपका जो पार्ट डी के क्वेश्चंस हैं उनमें मैक्सिमम हमारे न्यूमेरिकल्स हैं. ठीक है. सो जब आपको बेटा वो सेंड करा गया था मटेरियल ऑलरेडी, मैंने तब भी आपको इस चीज को ट्रांसलेट करके सेंड किया था एंड आई होप कि तुम लोग को तब भी अच्छी सी चीज समझ आई होगी. लेकिन फिर भी हम लोग आज उसको दोबारा फिर से रिवाइज करने जा रहे हैं. बिल्कुल इजी ढंग के साथ इन क्वेश्चन को समझना है. फॉर्मूलाज में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए तुम लोगों को. तुम्हें पता होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला कब लगाया जा रहा है और जो स्टेटमेंट्स इसके अंदर गिवन है उन स्टेटमेंट्स को पहले अच्छे से समझना है, पढ़ना है, फिर आंसर करना है. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि बेटा मैं हर एक क्वेश्चन की हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके बताऊंगा. ठीक है, और आंसर को भी. तो जैसे फर्स्ट है, बॉय वॉक इन स्कूल विद ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर. कि एक बच्चा स्कूल जा रहा है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ. ठीक है, और वो स्कूल पहुंच रहा है 30 मिनट में. तो कितनी डिस्टेंस उसके घर से उसके स्कूल की थी? तो अगर हम लोग बात करें तो हमें स्पीड गिवन है बॉय की, क्योंकि स्पीड हमेशा किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड में गिवन होती है बेटा हमें. तो ये चीज हमें यहाँ पे गिवन है. सो हम लोग इजिली इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. टाइम टेकन बाय बॉय 30 मिनट. अब बेटा हमारा जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में और जो टाइम है वो मिनट में. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. राइट. तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले. ठीक है. तो पहले मैंने क्या किया कि टाइम को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया बेटा, डायरेक्टली आपका आवर्स में. तो 30 डिवाइडेड बाय 60. ये 31 नहीं है, 36 नहीं है, एक्चुअली काट के मैंने ऊपर 1 लिखा हुआ. ठीक है. तो ये जीरो के साथ अटैच हो गया 1, तो इसलिए 6 लग रहा है. तो इट इज ए 1/2. तो हमारा 1/2 आवर आ गया. सो डिस्टेंस की फॉर्मूला हमें पता है, स्पीड इनटू टाइम. डिस्टेंस हमारा, सॉरी, यस. सेकंड क्वेश्चन है कि दो स्टेशन हैं, एक स्टेशन ए और एक स्टेशन बी, और दोनों के बीच की जो डिफरेंस है, दूरी है, वो 216 किलोमीटर है. फॉर एग्जांपल मान लो एक स्टेशन मोनक है और एक स्टेशन चंडीगढ़ है, बीच में कुछ भी नहीं है. अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 216 किलोमीटर. ए बस टेक्स 4 आवर्स टू कवर दिस डिस्टेंस. एक बस चली बेटा, वो 4 घंटे में मोनक से चंडीगढ़ पहुंच गई, जिसकी डिस्टेंस कितनी थी, 216 किलोमीटर. नाउ व्हाट इज द एवरेज स्पीड? जो एवरेज स्पीड है हमें वो निकालनी है. हमें क्या क्या गिवन है बेटा, हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चन के अंदर. हमें डिस्टेंस गिवन है जो मैंने ऑलरेडी टिक कर रखी है स्टेशन के बीच की. उसके बाद हमें टाइम गिवन है. ठीक है. अब हमें स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाना है, मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो टोटल डिस्टेंस कितनी थी, 216. टोटल टाइम कितना था, 4. डिवाइड कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया. सिंपल सा है, कोई डिफिकल्टी नहीं है बेटा इस क्वेश्चन में. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल. Yes, two cars, car A and B starting at the same time. ठीक है, actually HTE नहीं है, but it is the starting the same time from the same point are moving with the average speed of 40 km per hour and 50 km per hour respectively. अब दो कार है, कार A की स्पीड है 40 km per hour और कार B की जो स्पीड है वो है 50 km per hour. अब वो कह रहा है कि जो कार बी है वो कार ए से 3 घंटे के बाद कितनी पीछे है. क्योंकि बेटा देखो यहाँ पे दो कार है, एक कार थोड़ा फास्ट चल रही है और जो एक कार है वो थोड़ा स्लो चल रही है. सो इसी के बेसिस के ऊपर नेक्स्ट वो कह रहा है कि कैसे वो 3 घंटे के बाद जो कार बी है वो कितनी आगे है कार ए से. तो क्या आंसर आएगा, स्पीड पहले हमने कार ए की निकाली. ठीक है, हमने कितना उसने आपने उसकी हमें स्पीड गिवन थी बेटा, वो हमने वो लिख ली. फिर उसके बाद जो कार ए का हमें टाइम गिवन था वो हम लिख लिया हम लोगों ने. उसके बाद कि डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए, कार ए का डिस्टेंस कितना आएगा, स्पीड इनटू टाइम. तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 120 किलोमीटर. तो 3 घंटे के बाद कार ए ने 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितनी डिस्टेंस कवर करी है, 120 किलोमीटर. और जो दूसरी कार बी है दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, उसकी हम लोगों ने ऐसे वैसे डिस्टेंस निकाल ली. अब कार बी की जितनी टोटल डिस्टेंस है उसमें से कार ए की हमने माइनस कर दी, तो हमारा आंसर आ जाएगा. बिल्कुल सिंपल सा है, समझने की कोशिश करना बेटा. जैसे स्टेटमेंट्स है ना, आप उसी की तरह समझने की कोशिश करो, आपको अपने आप ये चीज समझ आ जाएगी.
ठीक है, कार बी की डिस्टेंस में से हमने कार ए की माइनस कर दी 3 आवर के बाद, तो दोनों में डिफरेंस कितना था, 30 किलोमीटर का, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, ए कार मूव्स विद स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 15 मिनट्स। एक कार है, पहले वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली पहले 15 मिनट। मान लो मैंने गाड़ी स्टार्ट करी, अपने घर से मैं चला, तो पहले 15 मिनट के लिए मैंने गाड़ी की स्पीड कर रखी 40 किलोमीटर पर आवर। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि जब 15 मिनट मेरे पूरे हो गए, फिर अगले 15 मिनट के लिए मैंने गाड़ी की स्पीड कर रखी 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब बताओ कि मुझे मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इन 30 मिनट में, पहले 15 मिनट प्लस अगले 15 मिनट, तो दोनों टाइम में मेरी बड़ा स्पीड अलग अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो मैंने पहले वाले में कवर करा, दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर, जो पहले थी मेरी स्पीड मिनट, सॉरी टाइम मिनट्स में, तो पहले मैं वो डिस्टेंस तय करूंगा अपने 15 मिनट की, फिर अगले 15 मिनट की अलग से करूंगा। तो वैसे ही बेटा किया गया कि फर्स्टली स्पीड ऑफ कार 40 किलोमीटर पर आवर, टाइम 15 मिनट। अब बेटा किलोमीटर पर आवर में तो मैंने टाइम को चेंज करना आवर्स में, तो मेरे पास कितना आएगा 15 डिवाइडेड बाय 60, सो 1/4 किलो, सॉरी 4 आवर। फिर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार कितना आया टोटल, जितना मेरे पास स्पीड जितना मेरे पास टाइम, डिस्टेंस आ गया 10 किलोमीटर। फिर वैसे सेम बेटा जो दूसरा है वो मैंने कैलकुलेट करा है, तो दूसरे को जिससे बेटा मैंने कैलकुलेट करा है तो उसको भी आप इजीली वॉच आउट कर सकते हो कि जनरली जो हमारा दूसरी टाइम में जब वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला नेक्स्ट 60 मिनट्स, सॉरी नेक्स्ट 15 मिनट्स के लिए, तो वैसे ही पहले मैंने टाइम को कन्वर्ट कर लिया अपने 15 मिनट को 1/4 आवर में, स्पीड मुझे गिवन थी, आंसर मेरे पास क्या है 15 किलोमीटर। पहले 15 मिनट में कितनी थी 10 किलोमीटर, और अगले 15 मिनट में 15, दोनों को प्लस कर दिया तो 30 मिनट में वो गाड़ी कितना चलेगी, टोटल 25 किलोमीटर। ठीक है, सिंपल है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है कि मतलब कोई टिपिकल लैंग्वेज में लिखा हो, आंसर जैसे ही आपके क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसी के अकॉर्डिंग मैंने आंसर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, राइट। नेक्स्ट इज द हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन द टर्म पीरियोडिक मोशन, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन दैट कैन बी यूज्ड टू मेजर टाइम। ठीक है, कि अब हमें ये बताना है कि जो हमारा पीरियोडिक मोशन है वो क्या होता है, और कोई 2 एग्जांपल बताओ जो पीरियोडिक मोशन की हो। तो पीरियोडिक मोशन एक ऐसा मोशन जिस मोशन के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है वो रिपीटेड टाइम करे जा रहा है, कंटिन्यूटी में करे जा रहा है। यहाँ लिखा हुआ है मैंने कि मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ ओवर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, कि कंटिन्यूटी में अपने आप ही वो रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, कंटिन्यूटी में वो अपने आप ही रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, दैट इज नॉन एज द पीरियोडिक मोशन। जैसे सनराइज और सनसेट होता है हमारा, या चेंजेस अपीयरेंस ऑफ मून, ये कंटिन्यूटी में चेंज होती रहती है हर दिन, सनसेट सनराइज भी वैसे ही होता रहता है, और ये रिपीटेड फॉर्म में होते हैं डे बाई डे में, है ना। या एंशियंट टाइम में जो इंटरवल्स ऑफ टाइम में यूज करा जाता था इन सबको देखने के लिए। ठीक है, तो ये आ गया। अगर हम आज की बात करें तो हमारी घड़ी की सुई है वो पीरियोडिक मोशन शो करती है, समझ आ गई, हम लोग वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। तो हिंदी में आंसर आपको कर देता हूं मैं। यूनिफॉर्म मोशन एक ऐसा मोशन जब ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल, तो हमारा यूनिफॉर्म मोशन। एग्जांपल, व्हेन ए बस मूव ऑन स्ट्रेट नैरो रोड, कि जब भी कोई गाड़ी स्ट्रेट रोड पे चल रही है तो इक्वल टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस कवर करती है। दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक ऐसा मोशन ऑब्जेक्ट का जिसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो अनइक्वल डिस्टेंस, कि वो प्रॉपर डिस्टेंस कवर नहीं करता इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। जैसे मान लो पहले घंटे में वो 15 किलोमीटर चला, अगले में वो 30 किलोमीटर चला, अगले में वो 10 किलोमीटर चला, फिर अगले घंटे में वो मान लो 50 किलोमीटर चला। तो इस तरीके से कि टोटल टाइम इंटरवल जो टेक कर रहा है कि जितने मिनट्स या सेकंड्स के साथ वो चल रहा है उतने में वो इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है। और ऐसा कब होता है, जब बेटा हम लोग बहुत ही ज्यादा जिगजैग रोड के ऊपर चलते हैं, या जब हम लोग बिजी रोड के ऊपर चलते हैं जहां पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होती है, हम वहां पे ब्रेक्स लगा लगा के करते हैं, उसमें हमारी जो डिस्टेंस है वो और जो हमारी स्पीड है वो अनइक्वल हो जाती है, राइट। यस, ड्रॉ द शेप एंड द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर। अब इनमें से तुम्हें बताना है कि कौन सा ऐसा शेप और जो डिस्टेंस बतानी, तुम्हें यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं कि ए मैन वेटिंग फॉर ए बस स्टैंडिंग एट ए 1 पॉइंट ऑन द बस स्टैंड,
कि एक जो इंसान है बेटा, वो आपका कहाँ पे रुका हुआ है, वेट कर रहा है वो बस का, बस स्टैंड के ऊपर, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा? ऑब्वियसली जब भी कोई रेस्ट पे होता है तो उसका जो ग्राफ होता है वो जो ए ग्राफ मैंने बना रखा है वैसा बनता है, मतलब टाइम एक्सिस के पैरेलल। और जो बी है, जब वो स्ट्रेट नैरो रोड के ऊपर इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कन्वर्ट कर रहा है, कि मतलब कांस्टेंट स्पीड के साथ वो चल रहा है, तो मेरा जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट बनेगा, जैसे हमारा ग्राफ बी है, राइट। सो ये था बेटा हमारा पार्ट डी के बारे में। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा पार्ट ई के बारे में। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे।